अच्छा पुत्र अगे कंटिन्यू करते हैं 3D ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ टाइप्स ऑफ लाइंस इन 3D ठीक है अज मतलब 4-5 आर्टिकल कवर होने बट छोटे छोटे स्टैंडर्ड है ना तो डायरैक्ट क्वेश्चन ये आते तो ख्याल ना समझी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा ठीक है पहला टाइप्स ऑफ लाइन्स तीन तरह दी लाइनां असीं कह सकते 3D के अंदर लाइक एक तो चलो कह लो पैरल लाइन है ना दो लाइनां पैरल है ठीक है तो सैकेंड तुसीं कह लो कि इंटरसैक्टिंग ठीक है लाइन इंटरसैक्ट करनी है ठीक है तीसरी एक किस्म होंदी है मतलब कि जिहड़ियां लाइनां 3 डिमेंशन के अंदर ना ही पैरल तो ना ही इंटरसैक्टिंग अगर आप 2 डिमेंशन की गल करिए तो आही दो केस है ना अगर 2D की गल करिए पैरल हो गई पैरल चलो एक होर ऐड नाल कर लो कि कोइंसाइडिंग भी है ना चलो भी विच ही पा लो तो पैरल और कोइंसाइडिंग हो सकती है जे पैरल या कोइंसाइडिंग नहीं है तो टेढ़ी है तो एक पॉइंट से इंटरसैक्ट करूगी सो 2 डिमेंशन तो यही है 3 डिमेंशन एक तीजी किस्म आती है कि जिन्होंने असीं कहने हैं कि स्क्यू लाइन्स की कहने स्क्यू SKEW ठीक है स्क्यू लाइन्स होंदियां नॉन पैरल लाइन्स जिहड़ियां इंटरसैक्ट ना करन ठीक है नॉन पैरल लाइन्स जिहड़ियां इंटरसैक्ट ना करन मतलब जिद्दां एक लाइन इहो जी है ठीक है तो एक 3D के अंदर विच इहदे नीचों निकल जाएगा ना विच पासिस मतलब दे आर नॉट इंटरसैक्टिंग एक्चुअली तो जिद्दां अगर इफ आई वांट टू शो यू तो मतलब 3D तुसीं कह सकदे जिवें आ ना आ तो इंटरसैक्टिंग हो गई लाइन्स ठीक है सो एक लाइन जिद्दां एक दूजे दे ना उपरों निकल जाता सो ये ना ही पैरल है तो ना ही ये लाइनां इंटरसैक्टिंग है सो नॉन पैरल लाइन्स जिहड़ियां इंटरसैक्ट ना करन उन्होंने कहने स्क्यू एक लाइन दूजे दे उपरों या वाइस वर्सा निकल रही ठीक है इंटरसैक्ट नहीं कर रही तो ये तो हो गई 3 तरह दी लाइनां जिहड़ियां पहली ते दूजी आ ठीक है दीज टू आर कोप्लेनर ठीक है कोप्लेनर मतलब की है कि पैरल लाइन है अगर पैरल लाइन चों एक प्लेन निकल जाएगा बिल्कुल दे कैन लाई इन वन प्लेन जिद्दां हुण तुसीं आ मन के चलो जिहड़ा बोर्ड है ना जिथे ड्रॉ कीतियां दो लाइनां ये इस प्लेन च लाई करदियां ठीक है इंटरसैक्टिंग लाइनां जिहड़ियां वो भी एक प्लेन च लाई करदियां या मैं वैसे दिखावां तुहानूं सो जिवें पैरल लाइन्स आ सो इफ आई ट्राई टू शो यू लाइक आ दो पैरल लाइन्स राइट सो आ लाइन आ पैरल सो दे आर लाइंग इन दिस प्लेन जिद्दां मेरे हत्थ नूं प्लेन मन्नो सो इहदे च लाई करदियां ठीक है इदां दैट वे इहदे इंटरसैक्टिंग आ इंटरसैक्टिंग लाइन्स है ये भी एक बिल्कुल जिहड़ा प्लेन आ वाला इहदे चों इहदे च लाई करनगियां दोनों सो दे आर कोप्लेनर एक प्लेन इहो जिहा होगा जिस च लाई करनगियां दोनों लाइनां इंटरसैक्टिंग भी ते पैरल भी बट जिहड़ी स्क्यू लाइन है जिवें आ स्क्यू लाइनां वालियां ये कोप्लेनर नहीं है मतलब कोई भी प्लेन जे एचओ प्लेन पास करेगा इहनूं कट जाएगा हाँ मतलब आ दो लाइनां कदे भी सेम प्लेन च नहीं आणगियां ठीक है सो दीज टू लाइन्स आर व्हाट नॉन कोप्लेनर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आई एम एबल टू कन्वे दैट मतलब तुसीं आ लाइन चो एक प्लेन जाएगा तो इहनूं कट कर जाएगा एचओ पास करेगा तो इहनूं कट कर जाएगा मतलब स्क्यू लाइनां की है दे आर नॉन कोप्लेनर सो ये तीजी ये जो पॉइंट्स है लिख लो सो पैरल लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कोप्लेनर एंड ये तीजी किस्म है स्क्यू लाइन्स ठीक है दे आर व्हाट नॉन कोप्लेनर ठीक है याद रखना और जिद्दां मैं गल कीती ना छोटे छोटे आर्टिकल्स है वो की है कि अगर 3D के अंदर पैरल लाइन है उन्हां दे च आपां सिखांगे कि डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन कैलकुलेट करना ठीक है सो एक आर्टिकल बन जाऊगा और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है ना जिद्दां दैन वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं लिखे दिना सो पैरल लाइन वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स and अगर intersecting है then we'll learn how to find the point of intersection and अगर लाइना skew आ और I hope आ चीज़ तुसीं लिख ली कि these two are coplanar and skew lines are non coplanar ठीक है ते skew line ਦੇ केस ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ां मेन पूछियां जाने ना आप उत्ते शुरू कर लेने skew line तो ही है ना तो अगर
मान लो आ दो लाइन्स स्क्यू लाइन्स है पुत्र, ठीक है। मतलब आ लाइन इमेजिन करो ये उपरों निकलती है नीचों जाती है, ठीक है। तो पहला नोट लिख लो फिर मैं समझा देना। सो पहली चीज़ कि देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एनी टू स्क्यू लाइन्स, दो जिहड़ियां स्क्यू लाइनां उन्हां च एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा हमेशा, एंड दैट occurs along a line which is perpendicular to both the lines. This is very 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 important note कि पहला तो कहता कि दो स्क्यू लाइन है उन्हां दे विच एक शॉर्टर डिस्टेंस हुंदा, लाइक जिद्दां लेट मी अगेन एक्सप्लेन इट टू यू। सपोज करो आ दो लाइन्स या स्क्यू है, ठीक है। सो दो स्क्यू लाइन्स यू कैन सी दिस आ डिस्टेंस ना शॉर्टेस्ट है, मतलब बाकी डिस्टेंस हमेशा वड्डे, एक जिद्दां हुण मान लो फिंगर विच इत्थे है तो आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इहदे च। तो होर कोई लवांगे लेंथ ना, कोई पॉइंट इहदे ते लो एक लाइन ते दूजा पॉइंट दूजी लाइन ते लो तो ज्वाइन करोगे लेंथ ज़्यादा है, बट आ जिहड़ी लेंथ है शॉर्टेस्ट है। तो पहली गल तो ये कह रहा है कि दो स्क्यू लाइनां दे विच हमेशा एक शॉर्टर डिस्टेंस होएगा, और जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अकर करेगा अलोंग अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ। मतलब हुण जिहड़ा डिस्टेंस है दैट इज़ अकरिंग अलोंग दिस लाइन, नो कैन यू सी दैट, जिहड़ा दोनों दे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इस लाइन को टेढ़ी करांगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है आ लाइन इहो जी है जिहड़ी दोनों दे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा। पहली गल दो स्क्यू लाइन दे विच नॉन जीरो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बाकी मतलब कोई ना कोई दो पॉइंट होणगे इत्थे जिन्हां नूं ज्वाइन करांगे आ डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, और ये जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये जिहड़ी लाइन दे लॉन्ग अकर कर रहा, मतलब आ वाली लाइन जिहड़ा पिंक वाला मार्कर है, ठीक है, एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दी स्क्यू लाइन्स। तो मतलब अगर पहली लाइन साडी B1 वैक्टर दे लॉन्ग है, दूजी लाइन B2 वैक्टर दे लॉन्ग है, तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों दे परपेंडिकुलर, हाँ जी B1 ते B2 दे परपेंडिकुलर वैक्टर किहड़ी डायरेक्शन हुंदा है B1 क्रॉस B2। सो इसदा मतलब अगर मैनू एक लाइन दी डायरेक्शन पता है B1 दे लॉन्ग, दूजी दी पता है B2 दे लॉन्ग, दैन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ अलोंग B1 क्रॉस B2। तो आप एवें करते हैं कि आ लाइन दी इक्वेशन रिज्यूम कर लो। पहली लाइन दी R वैक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेट्स से लैम्डा B1, राइट। एदे दूजी लाइन दी इक्वेशन मान लो R वैक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। मतलब पहली लाइन B1 वैक्टर दे लॉन्ग है, दूजी लाइन B2 वैक्टर दे लॉन्ग है, दैन द लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब वो लाइन जिहदे लॉन्ग आ डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है आ वाली, ठीक है। सो ये लाइन की डायरेक्शन किधर है, दोनों के परपेंडिकुलर, B1 दे भी ते B2 दे भी, देयरफॉर ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी अलोंग B1 क्रॉस B2, ठीक है। सो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन किधर है पुत्र B1 क्रॉस B2, वेयर तुहाडे कोल पहली लाइन की इक्वेशन है A1 पॉइंट चो पास कर रही है B1 दे लॉन्ग, और आ तुहाडे कोल दूजी लाइन की इक्वेशन है। और जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच है ना, ये स्कूल के अंदर तो जो मैक्सिमम मार्क्स का थोड़े 6 नंबर 5 नंबर जोड़े भी आते पक्का सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव तो मतलब अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मैं लैक्चर के स्टार्ट भी कहा कि जोड़े अज के छोटे छोटे आर्टिकल्स है ये बेटे एज अ डायरैक्ट क्वेश्चन आते, और लैक्चर के एंड में दस भी दूंगा किन्ने क्वेश्चन किहड़े रिपीट होए, राइट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वाला यदि गल करते हैं डी इनू ST भी कह देंगे शॉर्ट डिस्टेंस। आ डिस्टेंस जोड़ा है तो मैं पहला फॉर्मूला लिखा देना, ड्राइव मैं लास्ट करा देंगे, राइट। सो अगर मैनू दोनों लाइनों की इक्वेशन पता हो, पहली लाइन की इक्वेशन आ वाली, दूजी लाइन की इक्वेशन आ वाली, पहला पॉइंट की आप नोट किया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जोड़ा है दैट विल अकर अलोंग अ लाइन जी दोनों के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर डायरेक्शन कितनी हो गई शॉर्ट डिस्टेंस वाली लाइन की, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग B1 क्रॉस B2। एंड दूजा पॉइंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वह फॉर्मूला की है लिख लो पहला मॉड A1 माइनस A2, ठीक है। A1 की है पॉइंट पहला जिसचो पहली लाइन पास कर रही, A2 की है पॉइंट जिसचो दूसरी लाइन पास कर रही। सो A1 माइनस A2 डॉट
B1 क्रॉस B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 कढ़ लांगे बिकॉज अगर दोनों लाइना पता है असी चार ही वैक्टर कढ़ सकते हैं, A1 B1 भी तो A2 B2 भी। अगर चार ही वैक्टर आ गए तो बस फॉर्मूले 'च पुट करना, ठीक है। सो A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चेते होवे। और जिदा मैं क्या कि डेरीवेशन मैं लास्ट करा देना, पहला आप इनू ये नूमेरिकल कढ़ लें, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूला याद कर लो की है A1 माइनस A2 पॉइंट द डिफरेंस, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 दोनों की डायरेक्शन कढ़ो, उनका क्रॉस लो, फिर आ भी एक वैक्टर आ जाऊगा, A1 माइनस A2 भी एक वैक्टर है, फिर उन्होंने की ले लेना डॉट बार मॉड, क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव लवेंगे, और नीचे भी जो B1 क्रॉस B2 कढ़िया वह मॉड ले लेंगे आप, ठीक है। सो आ वाला फॉर्मूला तुहानू याद होवे, राइट। तो एवें करते मैं तुहानू क्वेश्चन एक करा देना है ना। चलो आ क्वेश्चन करते प्रैक्टिस लई, है ना। कहते फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो अपना पर्पस की है पुत्र, A1 A2 वैक्टर कढ़ना तो B1 B2 वैक्टर कढ़ना, और बाद फिर वी नो द फार्मूला दैट A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो एक एक करके हम वैक्टर लभी, तो वैक्टर फॉर्म चाहता है तो एक लाइन तो वैक्टर फॉर्म च ही है ना, तो इनू प्रॉपरली लिख लो। तो दैट इज़ I एंड माइनस 2j, क्योंकि ना पैरामीटर की है वेरिएबल t है, तो एक बिना t वाली टर्म तो एक t वाली, तो बिना t वाली I माइनस 2j एंड प्लस 3k। हुण t वाली टर्म्स हाँ जी कितना आ गया, माइनस TI प्लस TJ एंड माइनस 2TK, ठीक है। सो लाइन को प्रॉपरली लिख लो, I माइनस 2J प्लस 3K, ठीक है, एंड T कॉमन कर लो एंड माइनस I प्लस J माइनस 2K, ठीक है पुत्र। तो वैक्टर फॉर्म्स तुसी लाइन लिख ली। सो दैट इज़ R इज इक्वल टू A1 प्लस लाइक वेरिएबल टाइम B1। सो एक थोड़ा वैक्टर इत्थों आ गया A1 आ वाला, ठीक है, एंड दिस इज़ B1 पहली लाइन वास्ते। सैकेंड लाइन दी है तुहानू कार्टेशियन फॉर्म से, तुसी अगेन A2 की है पॉइंट, तो फॉर लाइन या फ्रॉम लाइन L2 व्हाट इज़ A2? A2 हुंदा पुत्र पॉइंट, किहड़े पॉइंट चो लाइन पास कर रही है 3 1 1। सो A2 वैक्टर इज़ 3I प्लस J प्लस K, ठीक है, एंड B2 वैक्टर की होंदा पुत्र दूजे लाइन की डायरेक्शन विच इज़ दिस, दैट इज़ I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। हुण साडे को चारों वैक्टर आ गए, बाकी तो हुण आपां फॉर्मूले च पुट करना है, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस A1 माइनस A2, सो या A1 माइनस A2 A2 माइनस A1 वट एवर है ना। सो A2 माइनस A1, क्योंकि मॉड ही है तो विच ही कंज्यूम हो जाना ना नेगेटिव साइन। सो दिस माइनस दिस, सो 3I माइनस I 2I, J माइनस माइनस प्लस 3J, K माइनस दैट इज़ माइनस 2K, ठीक है। तो आ गया थोड़े को। हुण की कैलकुलेट करना है B1 क्रॉस B2, तो B1 तो B2 का क्रॉस प्रोडक्ट लीए। सो लेट अस डू दैट। तो B1 क्रॉस B2 मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ख्याल ना करनी, क्योंकि थोड़ी जी भी गलती, क्योंकि सबजैक्टिव से आंसर चैक करना सीधा पहला होना है ना, फिर बाद प्रोसीजर देखते होंगे, तो ऑब्जैक्टिवली आंसर गलत है तो मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और जे एंड च ऑप्शन ना मैच किया तो फिर यू नो घबराहट होनी जी है बड़ी सहज है, तो इस करके कैलकुलेशन पहले ही ख्याल ना करो, ठीक है। सो B1 क्रॉस B2 करते हैं, तो दैट इज़ I J K, हाँ जी पहला वैक्टर B1 आ वाला माइनस 1 1 माइनस 2 एंड B2 1 2 1, ठीक है। सो इनू कैलकुलेट कर लो, हाँ जी दिस गोज दैट इज़ 1 प्लस 4 माइनस J, ठीक है, आ गया जी। हाँ दिस इज़ माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस K
ये आ गया थोड़े को -2 -1, सो 5i एंड -j -3k आ थोड़े को आ गया B1 क्रॉस B2। ये पुत्र कला ये भी पूछ सकते सी कि नो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस। तो लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस किहदे लॉन्ग होंदी बेटे B1 क्रॉस B2, और ये वो डायरेक्शन है जिहड़ी दोनों लाइनां दे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो B1 क्रॉस B2 कितना आ गया, इत्थे लिख लीजिए 5i -j -3k। ठीक है पुत्र, तो आ मैं अरेज करदा हाँ एंड बाकी तो हुण तुसीं इहदे च पुट कर दो लास्ट स्टैप। ठीक है, हाँ जी शॉर्ट डिस्टेंस की है बेटे, हाँ जी A1 -A2 डॉट B1 क्रॉस B2, तो इन्हां दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो फॉर्मूला तुसीं लिखता है, बाकी जस्ट प्लग इन द वैल्यू। हाँ जी एदा इहदे नाल डॉट, हाँ जी 5 × 2 10 एंड 3 एंड -1 -3 -2 +6 आ तुसीं न्यूमिनेटर लिख लिया। ठीक है, A1 -A2 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इहदा मॉड दैट इज √of 25 + 1 + 9। ठीक है, इहदा स्क्वायर इहदा ते इहदा स्क्वायर, सो आ तुहाडे कोल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया दो लाइनां दे विच। ठीक है पुत्र, सो वैक्टर कढ़ने हैं 4, 2 पॉइंट पोजीशन वैक्टर दे और 2 डायरेक्शन वाले, एंड देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला। ठीक है, सो एक क्वेश्चन जिदा मैं क्या स्कूल होवे कंपटीशन होवे दे आस्क रिसेंटली 2020 मेन च भी आया क्वेश्चन ना शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, और मैं सिर्फ एक एग्जांपल चक्की है, तो इदा नहीं कि इदा ही है, इसी बार आया तो पहला भी बड़ी बार क्वेश्चन आ चुके, तो वेरी कॉमन, इवन इन एडवांस डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके। ठीक है, तो जिदा हुण चलो क्विकली मैं वैक्टर लिख देना। A1 वैक्टर की है पुत्र, पॉइंट जिसों लाइन पास कर दी दैट इज़ 3 8 3, सो दैट इज़ 3i + 8j + 3k। एंड B1 वैक्टर की है पहली लाइन की डायरेक्शन आ वाली है ना, क्योंकि XYZ का कोएफिशिएंट 1 1 1 है, तो डायरेक्शन आ गई 3 -1 1, दैट इज़ 3i -j + k। हुण सैकेंड लाइन वास्ते A2 वैक्टर पॉइंट, हाँ जी कितना पॉइंट 3 के -3, पॉइंट इज़ -3 बिकॉज x + 3 0, तो x इज़ -3, तो पॉइंट आ गया -3 -7 एंड 6, देयरफॉर वेक्टर आ गया -3i पोजीशन वेक्टर -7j एंड +6k। एंड दूजी लाइन की डायरेक्शन -3 2 ते 4, सो वेक्टर आ गया -3i + 2j + 4k। ठीक है, सो चारों वेक्टर आ गए, देन यू नो द फॉर्मूला दैट इज़ A1 -A2 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड डिवाइड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, नाउ दैट यू कैन सॉल्व। सो पहला A1 -A2 वेक्टर कर लो, ठीक है, फिर B1 क्रॉस B2 कर लो, फिर डॉट ले लो एंड सो ऑन। ठीक है पुत्र, तो ये है कि स्क्यू लाइन के केस च थोड़े को जो पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू दीज 2 थिंग्स राइट। तो एक और चीज़ है वो मैं नैक्सट आर्टिकल कवर करूँगा, वो पूछ लेंगे होंगे कि अगली क्लास आर्टिकल के जी लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस है ना वाली है ना, जी दोनों के परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन। ठीक है, सो वो मैं कमिंग क्लास कवर करूँगा। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटे, हेडिंग लिख लो, कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी कोप्लेनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुत्र आर्टिकल, भावें स्कूल है भावें कंपटीशन है। ठीक है, 2 लाइनां दी कोप्लेनर होने की कंडीशन की है। अच्छा एवं समझो कि जिदा अही मैं इन्ना समझाने की कोशिश करदा कि अगर 2 स्क्यू लाइनां है ना, इन्हां च कोई शॉर्ट डिस्टेंस है जो आप ऑलरेडी गल की है, अगर ये शॉर्टर डिस्टेंस 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तो की होगा, लाइनां इंटरसेक्ट कर देनी है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर देनी है मतलब दे विल बी व्हाट कोप्लेनर। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्यू है तो दे आर नॉन कोप्लेनर एंड कुछ ना कुछ शॉर्ट डिस्टेंस है विच, एंड इफ दैट शॉर्टर डिस्टेंस इज 0 देन द लाइन विल बी व्हाट इंटरसेक्टिंग, और वी कैन से दे आर कोप्लेनर। तो इस करके कि अगर 2 लाइनां दा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दिए दैन साढ़े को कंडीशन आ जाएगी
कि लाइना जड़ियाँ कोप्लेनर है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किहदे बराबर सी बेटे A1 माइनस A2 डॉट लेट्स से B1 क्रॉस B2, ठीक है, मॉड डिवाइड बाय दिस थिंग, आ सीगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। और अगर ये लाइना कोप्लेनर है पुत्र देन ना डिस्टेंस हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब आ 0 है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर 0 हो गया है ना, इन्हों ते खत्म करो, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन 0, न्यूमिनेटर 0। तो आ वैक्टर का मॉड 0 है तो इसका मतलब आ जो वैक्टर है दैट शुड बी 0, वैक्टर 0 होएगा तभी मॉड 0 होएगा। इसका मतलब हो गया कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, A डॉट B क्रॉस C, अगर 3 वैक्टर होन उन्हां च एक डॉट होवे एक क्रॉस होवे उन्होंने असीं की लिखते सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उन्होंने लिखते सी A B C एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A दी जिहड़ी वैल्यू है दैट वाज गिवन बाय अ डिटरमिनेंट, जिहदे अंदर जिहड़ी पहली रो है वो हुंदे सी पहले वैक्टर दे कंपोनेंट है ना I J K दे, दूजी रो दूजे वैक्टर दे और तीजी रो जिहड़ी है वो तीसरे वैक्टर दे। सो अगर तुसीं इहदे नाल देखो तो आ थोड़ा हो गया A है ना, अगर मैं दसा दिस इज लाइक A डॉट B क्रॉस C, तो मतलब दैट इज इक्वल टू एदा पहला वैक्टर A1 माइनस A2, ठीक है, स्केलर ट्रिपल लिख लिया डॉट B क्रॉस C दूजा वैक्टर B1 ते तीजा, आ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है पुत्र कि 3 लाइना या 2 लाइना की होणगियां कोप्लेनर होणगियां। तो इनू हुण ईजी वे च पुट करिए, हुण तुसीं मान के चलो तुहानूं दोनों लाइना गिवन है, उन्हां चों तुसीं आह A1 A2 B1 B2 वैक्टर कढ लै है ना, यू कैन कैलकुलेट A1 A2 B1 ते B2। नाउ असीं चाहुंदे इहनूं डिटरमिनेंट दी फॉर्म च ना ईजी वन। हुण मान लो पहली लाइन जिहड़ी है वो पॉइंट चो पास कर दी है x1 y1 z1, इनों असीं कहता A1 वैक्टर, ठीक है। दूजी लाइन पास कर दी है लेट्स से A2 वैक्टर जिन्हों क्या सी वो मान लो x2 y2 ते z2, ठीक है। और B1 वैक्टर नो मान लो कुछ भी लाइक A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। मतलब पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो तुहानूं पता है और दूजी लाइन के डायरेक्शन रेशो मान लिया आया लेट्स से B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक है। जस्ट बेयर विद मी विद द डाटा। तो बेसिकली तुहानूं अगर डाटा गिवन होगा क्योंकि क्वेश्चन गिवन होगा भावें वैक्टर फॉर्म च भावें कोटेशन फॉर्म च, तुसीं चारे चीज़ां कर लो। सो हुण आ जिहड़ा वैक्टर है दैट इज़ नथिंग बट द फर्स्ट रो की है A1 माइनस A2, इनू ये चो माइनस करिए। A1 वैक्टर की है पुत्र x1i प्लस y1j प्लस z1k, A2 है x2i y2j z2k, माइनस करोगे आ क्या आएगा x1 माइनस x2i, ठीक है, इधर प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k, ये आएगा तुहाडे को कि A1 माइनस A2 वैक्टर एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रो ऑफ माई डिटर्मिनेंट। सो पहली रो की आ गई x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2 ते z1 माइनस z2। याद रखने का तरीका सिंपल, कोऑर्डिनेट्स माइनस करना, पहले च x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दूजे च y का, तीजे च z का। तो आ वाली रो होगी पहली। सैकेंड रोज की आऊगा B1 वैक्टर, B1 की है मतलब कोई भी एक लाइन की डायरेक्शन रेशो, सो डायरेक्शन रेशो की है लाइक A1 A2 A3 A1 A2 A3 एंड तीजी रो की है दूजी लाइन की डायरेक्शन रेशो दैट इज B1 B2 B3। सो अगर आ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ, ठीक है। और बस आ कंडीशन बन गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, दैट्स इट। बिकॉज आ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हमेशा ईजी है, ठीक है, क्योंकि तुसी बड़ी ईजीली पॉइंट कट सकते हो। सो पहली रो च की है पुत्र डिफरेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, लिखी जाओ डिफरेंस ऑफ द पॉइंट जेडे चो पास कर दे। सैकेंड रो की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, थर्ड रो च की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 एंड देन वी विल कैलकुलेट दैट डिटर्मिनेंट। और अगर ओ 0 आ गया इसका मतलब की है
ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਪਲੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ। तो ਈਵਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ, मतलब आ दोनों लाइनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो इसका मतलब आड़ी सैकेंड ते थर्ड रो आ सिंपलीफाई करने के बाद सेम आ जाएगी। मान लो पहली लाइन की डायरेक्शन रेशो 1 1 1 दी उन्हें, दूजी की 2 2 2 है, इतने 1 1 1 आ जाऊगा, इतने 2 2 2 कॉमन कट के दूजी ते तीजी रो सेम आ जाएगी। तो अगर लाइना पैरल भी होन वो भी कोप्लेनर होनी है, वो केस भी आ डिटर्मिनेंट 0 है। अगर इंटरसैक्टिंग हो तो ऑलरेडी मैं शो करता क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, तो वो केस भी ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿਲ ਕੰਪਨਸੇਟ ਫॉर बोथ द केसेस। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਆ ਤੇ ਆ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ। तो ਹੁਣ याद रखना है कि पहली रो च डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स, दूजी रो च डायरेक्शन रेशो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड तीजी च डायरेक्शन रेशो ऑफ द थर्ड लाइन, सेकंड लाइन। तो अगर आ 0 आ गया दैन वी कैन से द लाइन आर कोपलेनर। या होर की तरीका पूछ सकता कि लाइन आर इंटरसैक्टिंग, इंटरसैक्टिंग भी मतलब कोपलेनर ही हो गया, ठीक है। सो अलग अलग तरीके ना पूछ सकता लाइन्स आर इंटरसैक्टिंग, लाइन्स आर कोपलेनर, ठीक है। सो कुछ भी यहो पूछा जाए दैन वी विल यूज़ दिस कंडीशन, ठीक है। तो इदा करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाना। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो मतलब वैलिड फॉर योर स्कूल एज वैल, ठीक है। स्कूल भी आती है तो जिदा मैं सिर्फ तुहानूं जस्ट शो करदा, जिवें आ देखो कहते जी लाइना कोपलेनर आ। 13 सवाल आए जिहड़े मैनूं रीसेंटली मिले है ना, इक्को ही सवाल बार बार, दो लाइना देतियां, दीज टू लाइन्स इंटरसैक्ट है ना, मतलब कोपलेनर, दीज टू लाइन्स इंटरसैक्ट एट ए पॉइंट, फाइंड दिस, दीज टू लाइन आर कोपलेनर एंड सो ऑन। तो ये तुसीं अंदाज़ा ला लो भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐ करदे इन्हां चों दो सवाल कर लेने। तो पहला वो कहता कि दीज टू लाइन्स, इन्हूं प्रॉपरली लिख लिया z-5/1, ठीक है। दीज टू लाइन्स आर कोपलेनर, फाइंड के। तो अगेन पहली लाइन किहड़े पॉइंट चो पास करती है 2 3 4, ठीक है। दूजी लाइन किहड़े पॉइंट चो है 1 4 5। आई होप हुण तक तो यह फ्लुएंटली तुसीं कर सकते हो ना। और डायरेक्शन रेशो किन्ने है पहली लाइन दे 1 1 1 1 माइनस के, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन की है k 2 and 1, ठीक है। बस बाकी की करना आप डिटर्मिनेंट कर लो। हाँ जी, डिफरेंस पहली रोज की है डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट 2 - 1 1, 3 - 4 -1, 4 - 5 -1। सो पहली लाइन की है डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंस ऑफ द पॉइंट, एंड सेकंड लाइन कोई भी डी आर चक लो 1 1 माइनस के, एंड थर्ड रो जी है दैट इज़ द डी आर ऑफ सेकंड लाइन k 2 and 1। बस गल करता हूँ। सो ये हुण तुसीं इनू इवैल्यूएट कर लो, k दी वैल्यू कर लो जो पुछते है ना, वी कैन एक्सपेंड। इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ पहली रो तो कर लो। सो दैट इज़ 1, हाँ जी आ गया दैट इज़ 1 + 2k, एंड माइनस माइनस +1, हाँ जी दिस गोस, एंड दैट इज़ 1 + k², एंड लास्ट इज़ -1, हाँ जी 2 - k = 0, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की वेरिएशन जो मर्जी पूछी जाए, कॉन्सैप्ट तो सिर्फ इन्ना की है ना, बाकी जो मर्जी पूछी जाए। दैट इज़ 1 + 2k + 1 + k² -2 + k = 0। सो वी हैव k² एंड +3k, दिस गोज आ गया = 0। सो k दियाँ दो वैल्यू आ गई, ठीक है। k = 0 ते -3। सो दीज आर कोपलेनर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k? सो एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। मान लो इतने क्वाड्रेटिक आँदी जिदा दोनों रूट बराबर होंगे, फिर एक आना सी जे डिस्क्रिमिनेट नैगेटिव आ गया, मान फिर कोई k की वैल्यू नहीं है। तो चलो, तो फिर कहना तो एवें करो ना, जिहड़ा आ क्वेश्चन थोड़ा अड है, ये मैं कर देना, बाकी फिर तुसी ट्राई कर लो खुद, एग्जैक्टली सेम है ना। रिपीट करदा पहली रोज की है डिफरेंस ऑफ द पॉइंट्स, एंड दूजी रोज की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, तीजी रोज डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 = 0। दैट इज़ अ कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी कोप्लेनर।
राइट। तो आ वाले तुसी कर लो, ठीक है, और नीचे भी हाले हैं, ठीक है। तो ये जड़े मैंने ना पुराने मैं वेखे थे वो पाते हैं, आई एम श्योर कि 19 या 20 भी कोई आया होगा क्वेश्चन इन्हां चों, ठीक है। तो आ क्वेश्चन सीगा बेटे 13 के अंदर एडवांस्ड, वो कहता कि दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर। बस इनू तरीके नाल लिखना होवे ते मैं दस देना, मैं लैक्चर 1 च भी दस्सिया सी कि इनू लिख लिया करो x माइनस 5/0, ठीक है, इज इक्वल टू y/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z/-2, ठीक है। अगर ये बेसिकली ना दो प्लेन्स की इक्वेशन एवं दी, वो बाद प्लेन मैं पढ़ाऊँगा, बट अगर लिखा होवे तो इनू इस फॉर्म च लिखना होवे तो इनू लिख लिया करो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x माइनस 5/0 इक्वल टू दिस, राइट। एंड सेकेंड लाइन की है x माइनस अल्फा/0 इज इक्वल टू y/-1 z/2 माइनस अल्फा, ठीक है। ये बारे होर विस्तार फिर प्लेन च करांगे, फिलहाल सिर्फ लिखने का तरीका पता होवे। हुण ये दोनों लाइनां तुसीं लिख लीआं तो हुण कोप्लेनर आ, तो पॉइंट पहला लभ लो किहड़ा है 5 0 0 है ना, 5 0 ते 0, दूजे चो अल्फा 0 0, ठीक है। एंड हुण बाकी वैल्यू पुट कर लो, सो अल्फा माइनस 5 0 ते 0, डायरेक्शन रेशो ले लो पुत्र 0 3 माइनस अल्फा -2 and 0 minus 1 and 2 minus alpha equal to 0, then eventually you will get a equation in alpha and then you can solve it, check कर लो कितनी वैल्यूज आई के अल्फा दियाँ, ठीक है बेटे। तो ये नेक्स्ट सीगा अगे चलते हैं। तो अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं थोड़ा समझाना, एक चीज़ हेडिंग लिख लो कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइंस इन 3D। मतलब 3 डिमेंशन के अंदर अगर कहे कि दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप हाँ मैथड सीखते हैं, ठीक है पुत्र। तो जिदा हम क्वेश्चन देखो, अच्छा चलो एक होर नाल चीज़ ऐड कर लो कि दो लाइना वेख के मतलब सिंपलीफाई या सॉल्व करके आप चेक करना कि किहड़ा केस है कि की लाइना पैरेलल है, कि इंटरसेक्टिंग है, कि स्क्यू है, ठीक है। चलो देख के डायरेक्शन तो दस सकते हैं, डायरेक्शन कितनी है 2 1 3, पहली लाइन की डायरेक्शन है 2 1 3 और दूजी दे 3 2 1, तो क्लीयरली ये लाइना पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होनी तो या तो डायरेक्शन रेशो सेम आने सी, या एक DR दूजे का मल्टीपल होना सी, है ना, या इन्हां दी रेशो सेम होनी सी। आ रेशो बराबर नहीं, 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, यदा मतलब लाइना पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। हालांकि आप ऊपर कंडीशन पढ़ चुके हैं कोप्लेनरिटी वगैरह की, बट अगर ऐदा चेक करना हो तो पहला तो पैरेलल तो देख के पता लग जाएगा। हुण इस मैथड ना आ भी पता लग जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, अगर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कट सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि इंटरसेक्टिंग है लाइना, ठीक है, कि मने आप मान लिया कि दोनों लाइना की है पुत्र इंटरसेक्ट कर दियाँ किसी पॉइंट ए ते। आ लाइन मान लो L1 और दूजी लाइन मान लो L2, दिस इज L2। हुण तुसीं खुद थोड़ा सोचो किहड़ा L1 लाइन के उपर कोई भी पॉइंट लेना होवे किवें लै सकते हैं, आ वेरीएबल लैम्डा की टर्म्स लैने। सो हुण क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है दोनों लाइना तो ये L1 ते भी है तो L2 ते भी है, ठीक है। तो ए पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1, हाँ जी वेरीएबल पॉइंट ले लो, इनू इक्वेट करके कितना आएगा x + 1 इज़ 2 लैम्डा, देयरफॉर कितना आ गया 2 लैम्डा -1, ऐदा ही y आ गया लैम्डा एंड आ गया 3 लैम्डा -2। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आ पॉइंट लाइन L1 ते वेरू करूँगा। मान लिया जो ए पॉइंट है, ठीक है, वो साडा आ वाला है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ए पॉइंट L2 ते भी है इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, तो दा मतलब ए दे कोऑर्डिनेट L2 ते ले लो एदे म्यू दी टर्म्स, बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस म्यू ए पॉइंट L2 ते वेरी करेगा। तो इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन दिस इज ऑल्सो लाइंग ऑन द लाइन L2, तो इथों म्यू दी टर्म L2 कर लो, हाँ जी
एनू तो एनू इक्वेट करके। तो है बड़ा सिंपल है, दोनों लाइना दी जो वेरीएबल पॉइंट कढ़ लो, इक्वेट कर दो बस, ठीक है। सो कितना आ गया 3 म्यू -2 एंड 2 म्यू -1 एंड म्यू, ठीक है। तो हुण फिर वही गल कि अगर ये सेम पॉइंट आ, अगर ये की है सेम पॉइंट है तो क्लीयरली एक्स कोआर्डीनेट भी बराबर होने चाहिए एंड वाई भी एंड जेड भी। एक्स नू एक्स नाल इक्वेट कर दो है ना, एक्स कोआर्डीनेट शुड बी इक्वल टू एक्स कोआर्डीनेट, एक इक्वेशन आ गई लैम्डा म्यू च, एंड वाई शुड बी इक्वल टू वाई 2 म्यू -1 तो जेड कोआर्डीनेट जेड के बराबर होगा अगर वो इंटरसैक्टिंग है, ठीक है। तो तुहाडे को की हो गया लैम्डा म्यूज पुत्र 3 इक्वेशन आ गई। तो कोई भी दो चक के ना तुसी लैम्डा म्यू वास्ते सॉल्व कर लो। मैं एक्स वालियां ते वाई वालियां तो लैम्डा म्यू दी जिहड़ी दो इक्वेशन बनियां इन्हां लई सॉल्व कर ला। तो इत्थों लैम्डा चक्को आ इत्थे पुट कर दो, ठीक है। आई एम सॉल्विंग दैम साइमल्टेनियसली। सो 2 टाइम 2 म्यू -1 is equal to this, so 4 mu -2 -1 3 is equal to 3 म्यू -2, so म्यू कितना आ गया 1। तो म्यू आ गया 1 पुत्र, म्यू की वैल्यू इतने 1 रखो, लैम्डा भी आ गया 1। अच्छा हुण ख्याल ना सुनियो, तुसी ते हले सिर्फ एक्स नू एक्स ना इक्वेट किया, वाई नू वाई ना, ठीक है। तो ये नहीं हुण कह देना कि लैम्डा 1 ते म्यू 1 रख के इंटरसैक्टिंग है, हले नहीं, वो डिसाइड करूगी तीजी इक्वेशन ना। अगर तो ये लाइना इंटरसैक्टिंग हुई तो तीनों ही कोआर्डीनेट बराबर आने हैं। एक्स नू एक्स ना इक्वेट तुसी कर चुके हो, वाई नू वाई ना कर चुके हो, तो अगर आ लैम्डा म्यू तुसी जेड वाली च पुट करोगे, अगर जेड कोआर्डीनेट दोनों के बराबर आ गए इसका मतलब लाइना इंटरसैक्टिंग है। और अगर आ लैम्डा म्यू तुसी एच पुट करके अगर जेड कोआर्डीनेट बराबर नहीं आए इसका मतलब ये लाइना इंटरसैक्टिंग नहीं है, मतलब दे हैव सम डिफरेंट जेड। सो देयरफॉर इत्थों ये भी पता लग जाऊगा कि इंटरसैक्टिंग है या नहीं। तो पुट करके चेक कर लो, लैम्डा की वैल्यू 1 इतने, हाँ जी कितना आ गया 3 - 2 1 इक्वल टू म्यू 1, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आ लैम्डा म्यू पुट किया थोड़े जेड कोआर्डीनेट भी बराबर है। सो दिस शोज़ दैट द लाइन्स आर इंटरसैक्टिंग। और किहड़े पॉइंट इंटरसैक्ट करते हैं वो लैम्डा या म्यू जो मर्जी पुट कर दो। लैम्डा 1 पुट करो, हाँ जी इतने 1 2 - 1 1 एंड 1, भावें तुसी म्यू 1 पुट कर दो, पॉइंट तो सेम आना सी। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम्स आउट टू बी 1 1 1। और अगर ये लैम्डा म्यू की वैल्यू मैं फिर रिपीट कर रहा, अगर तीजी जेड वाली इक्वेशन नू सैटिस्फाई ना कर दी, फिर इसका मतलब होना सी कि ये लाइना इंटरसैक्ट नहीं कर दियाँ, इसका मतलब ये स्क्यू लाइना, क्योंकि डायरैक्शन तो ऑलरेडी अड अड है और इंटरसैक्ट भी नहीं कर दियाँ, तो दे आर स्क्यू लाइन्स, ठीक है। सो आ तरीका हो गया पुत्र दो लाइना का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़न का। वेरी सिंपल, टेक अ वेरीएबल पॉइंट ऑन द लाइन 1 एंड टेक अ वेरीएबल पॉइंट ऑन द लाइन 2 एंड इन्हों इक्वेट करके जिदा मैं समझाया तुसी एक्स वाई कोआर्डीनेट नू इक्वेट कर दो, लैम्डा म्यू कढ़ के जेड चेक कर लो। अगर जेड भी बराबर आ गया, मतलब एक्स वाई जेड चो तो कोई भी दो चक्कने हैं, थोड़ी मर्जी। तो अगर जेड भी बराबर आ गया तो इंटरसैक्टिंग है, नहीं तो नहीं, ठीक है। और बड़ा कॉमन है अगे तो आवे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करना, तो आ थोड़ा तरीका हो गया पुत्र, ठीक है। सो नैक्सट लिख लो कि अगर लाइना पैरेलल हो ना, उन्होंने फॉर्मूला नोट कर लो, वो पूछ लेंगे होंगे कई बार कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइन्स। आ वाला तो आप एवं करते हैं, पहला मान लो लाइन पहली दी है आर वैक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी, ठीक है। क्योंकि हम दोनों लाइनें पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है बी दे लॉन्ग। और दूजी लाइन जी है दैट इज लेट्स से a2 प्लस म्यू बी, ठीक है। आई होप आ गल समझ पा रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तभी लाइना पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइना पैरेलल है तो इक्वेशन तुहानूं दित्ती होगी, इक्वेशन तुसीं a1 कर लोगे, a1 की है पॉइंट जिस पहली लाइन जा रही है, a2 कर लोगे, ठीक है, एंड तुसी b कर लोगे, ठीक है। जो तीनों वैक्टर आ गए देन दिस डिस्टेंस d या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज गिवन बाय फार्मूला लिख लो, d इज हाँ जी मॉड
A1 माइनस A2, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीगा ना, तो डॉट B1 क्रॉस B2, इत्थे क्रॉस B, ठीक है। डेरिवेशन मैं करा देना, हले सिर्फ फॉर्मूला याद कर ली, A1 माइनस A2 क्रॉस B डिवाइड बाय मॉड B, बस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो A1 A2 ते B तुसी इक्वेशनां तो कढ़ लोगे, वैल्यू पुट करो, ये तुसी डिस्टेंस कढ़ लोगे। तो पहला की करांगे, A1 माइनस A2 कढ़ांगे, B वैक्टर तुसी कढ़ लिया, फिर उहदा ना क्रॉस लैना, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले डॉट सीगा, फिर क्रॉस लवांगे तो एक वैक्टर आएगा वाला, और उहदा फिर फाइनली की लेना, आप मॉड लेना, एंड नीचे मॉड भी, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेने। तो एग्जाम्पल करने के बाद सिर्फ दो चीज़ां रह गई ड्राइव करनी, एक वाला फॉर्मूला, एक शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाई करना मैं सिखाता तुहानूं, जिद्दां क्वेश्चन ले लो कि R इक्वल टू I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स लेट्स से 2I, ते लेट्स से R इक्वल टू 3I प्लस 2K and mu times let's say 2I plus 2J plus K. So question is find out the distance between these two parallel lines, ठीक है। सो आ दोनों लाइन की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, इतने ना दूजी कोई भी लाइन को मल्टीपल भी दे सकता सी, इतने मल्टीपल ऑफ दिस, जिदा मैं 4I प्लस 4J प्लस 2K भी दे सकता सी, बट तुसी वो B वैक्टर सेम लेना है, फिर 4 चो जो भी 2 कॉमन कढ़ के जो B वैक्टर वो सेम आएगा, राइट। तो कोई भी ले लो, B इज़ नथिंग बट अ वैक्टर जिदे लॉन्ग लाइन है, तो वो तुसी कोई भी एक ले सकते हो सिंपलीफाई करके। सो B वैक्टर की आ गया थे 2I प्लस 2J प्लस K, ठीक है। A1 ले लो आ वाला, दैट इज़ 3I। अच्छा, तो K J की टर्म नहीं है ना, प्लस 0J प्लस 2K, एंड A2 वैक्टर ले लिया, हाँ जी, I प्लस J प्लस K, ठीक है बेटे। नाउ पूछे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सो देयरफॉर दैट इज फॉर्मूला यू नो। तो लिए तुहानू A1 माइनस A2 चाहिए, वो कर लो, हाँ जी, माइनस, हाँ जी, 3I माइनस I 2I दैट इज माइनस J एंड प्लस K, ठीक है। हुण इहदा लेना क्रॉस किहदे नाल, B नाल, ठीक है। फॉर्मूला की है A1 माइनस A2 का क्रॉस प्रोडक्ट B दे नाल। So let us take their cross product. So B vector you already know, that is 2I plus 2J plus K. So therefore A1 minus A2 cross B, ठीक है। हैगा तो सौखा ही, बट फिर भी मैं एक बार ना फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन सॉल्व करके दिखा रहा, ठीक है। सो आ वाला वैक्टर कितना आ गया, 2 माइनस 1 1, दूजा आ गया 2 2 and 1। so let us solve this, हाँ जी आ गया, दैट इज माइनस 1 माइनस 2, J वाला हाँ जी दैट इज 0, K दा हाँ जी 4 माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया पुत्र, माइनस 3I प्लस 0J प्लस 6K, ठीक है। ये थोड़े को आ गया आ वाला वैक्टर। तो हम फॉर्मूले पुट कर दिए थे, है ना। मैं एक बार लिख ला कितना है, -306, देयरफॉर दिस वेक्टर कम्स आउट टू बी -3I 0J प्लस 6K, ठीक है। ये किहड़ा आ वाला, इहदा आपां नूं चाहीदा कि मॉड, तो वैल्यू फिल कर दो, इहदा मॉड इत्थे रखिया हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ, हाँ जी 9 प्लस 0 प्लस 36। समझ रही गल बेटे, असी आ वाला वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, अगे मॉड डिवाइड बाय नीचे मॉड ऑफ B, B कितना सीगा बेटे 2 to 1, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन्स। समझे गल बेटे। तो हुण मैं ना दोनों फॉर्मूले तुहानूं ड्राइव करा देना, राइट। पहले लिख लो पुत्र, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन दी डेरिवेशन, राइट। मतलब स्कूल च डेरिवेशन नहीं आती होंगी, जस्ट क्लैरिटी इसते मैं करा रहा, ठीक है। तो पहली लाइन ला लो, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B
दूजी है आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। ठीक है। अच्छा हुण आर इक्वल टू A1 प्लस लैमडा बी, वट इज़ दैट मीन कि ओरिजिन किते इत्थे ओरिजिन है ना, मतलब जरूरी नहीं एस प्लेन च ही होवे, इट कैन बी आउटसाइड एज वेल। तो पहली लाइन किहड़े पॉइंट चों पास करदी पुत्र A1 चों, तो लाइक इत्थों इहदा पोजीशन वैक्टर होएगा इत्थे A1। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इदा पहले पॉइंट चों पास कर रही, इदां ही इत्थे A2 होगा। सो आ मैं डॉटेड नहीं बना रहा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो कि ओरिजिन है बाहर किते, और पहली लाइन किहड़े पॉइंट चों पास कर रही है इत्थे A1 चों, A1 दा पोजीशन वैक्टर। दूजी लच्छे पास कर रही है किसी पॉइंट A2 चो, दिस इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ दैट पॉइंट, इत्थे A2 इत्थे A1। ठीक है। और ये लाइन दोनों किहदे लॉन्ग है बेटे, वैक्टर B दे लॉन्ग। आपां नूं परपस है साडा क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो इनू अगर मैं ज्वाइन करा, आ वाला वैक्टर किहड़ा है, आ वाला, दैट इज A1 माइनस A2। ठीक है। B इधर है किते, और अपना कंसर्न है आ लेंथ, आ वाली, लेट दिस बी लेंथ है। ठीक। और B ते A1 माइनस A2 एंगल थीटा मान लेना। ठीक है। मान लिया कि इन्हां दोनों वैक्टर च एंगल कितना, थीटा। ठीक है। तो हुण फॉर्मूला की सीगा कि A1 माइनस A2 क्रॉस B बाय मॉड B। तो लेट अस सिंपली शो कि दिस नंबर इज नथिंग बट द वैल्यू L। ठीक है। अच्छा हुण A क्रॉस B ਉਹਦਾ मॉड, हाँ जी की होंदा A क्रॉस B द मॉड A इंटू मॉड B। ठीक है। मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, डिवाइड बाय मॉड B। तो मॉड B उड़ गया, सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट A1 माइनस A2 द मॉड इंटू साइन थीटा। तो आ साडी एक्सप्रैशन है बराबर आ गई। हुण आ ट्रायंगल देखो, सो L परपेंडिकुलर बाय दिस लेंथ, आ लेंथ कितनी है इस वैक्टर दा मॉड। सो इस ट्रायंगल तो है ना, इस ट्रायंगल तो L बाय, ठीक है, मॉड ऑफ A1 माइनस A2 इज नथिंग बट साइन थीटा। देयरफॉर L के बराबर आ गया मॉड A1 माइनस A2 इंटू साइन थीटा। सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट L। ठीक है। सो देयरफॉर आड़ा फॉर्मूला साडा ये थोड़ी लेंथ L आ गई, वेयर L इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, राइट। तो स्क्यू लाइन्स लई एक बार मैं तुहानूं एक फॉर्मूला याद करा दा प्रोजैक्शन दा। डॉट प्रोडक्ट तुसीं पढ़िया सी कि अगर कोई वैक्टर A है इदां और एक इधर किते वैक्टर B है, A वैक्टर की प्रोजैक्शन B ते किवें लैंदे सी कि उहदे एंड तो तुसीं परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है। आ वैक्टर है, उहदे एंड तो दूजे वैक्टर दे ऊपर तुसीं परपेंडिकुलर ड्रॉप कीते। जिहड़ी आ लेंथ सीगी, आ लेंथ L, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ठीक है। एंड दैट वाज गिवन बाय मॉड ऑफ A डॉट B, इन्हां दोनों डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिहदे ऊपर प्रोजेक्शन लई है, डिवाइड बाय मॉड B। ठीक है। आ याद होवे, दैट वाज ऑन जिहदे ऊपर प्रोजेक्शन लई है उहदा मॉड, और पहला A डॉट B डिवाइड बाय मॉड B। सो इसी लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, और डायग्राम याद हो, प्रोजेक्शन इज एक वैक्टर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कीते, दिस इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। ये आपां हुण वरतांगे इहदे च। अच्छा हुण स्क्यू लाइन्स मान लो दित्तियां, एक ले लो R इज इक्वल टू A1 प्लस लैमडा B1, दूजी ले लो R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है। तो पहला मैं थोड़ा एवं शो करना, मान लो एक लाइन है स्क्यू इदा। ठीक है। आ दूजी लाइन है स्क्यू। अच्छा इन्हों इमेजिन करो कि एक लाइन ये उपरों मैं शो की जा रही, राइट, और इदा इत्थे किते मान लो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ वाली। ठीक है। आ लाइन, ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम रेडा बनाया कि आ लाइन L1 मान ली, आ लाइन L2। ठीक है। इत्थे मान लो लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस जिहड़ी दोनों दे परपेंडिकुलर है, पहली लाइन दे भी ते दूजी लाइन दे भी। हुण इन्ना असीं पढ़ चुके हैं, जिहड़ी लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस है उसकी डायरैक्शन किधर होंदी है पुत्र, दैट इज अलोंग B1 क्रॉस B2। ठीक है।
अगर पहली लाइन B1 दे अलॉन्ग है, दूजी B2 दे अलॉन्ग है, तो B1 क्रॉस B2 गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस। और क्योंकि लाइन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस है तो ये पहली दे भी परपेंडिकुलर, दूजी दे भी। और फस्ट लाइन किहड़े पॉइंट चो पास कर रही है पुत्र? A1 पॉइंट चो। तो इत्थे किते लेट्स से पॉइंट A1 है ना, ओरिजिन दे रिस्पेक्ट दिस इज लेट्स से A1 पोजीशन वेक्टर, एंड दूजी लाइन पास कर रही है किचो? A2 चो। तो दिस इज डायग्राम वी हैव। तो हुण व्हाट अबाउट दिस वेक्टर? आ वेक्टर किहड़ा बेटे? A1 माइनस A2 है ना। तो अगर तुसीं डायग्राम नूं ख्याल नाल वेखो, आ जिहड़ा वेक्टर है नीचे वाला, इनू मैं हुण थोड़ा जिहा सीधा करके बनाना। दिस इज द वेक्टर, आ वाला B1 क्रॉस B2, ठीक है। और एक आ वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर, हाँ जी, आ किहड़ा है बेटे? A1 माइनस A2। और इस टिप तो आ वाले नीचे वाले वेक्टर ते परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ना, इस टिप तो नीचे इत्थे परपेंडिकुलर। ऐदी आ दूजे एंड तो भी आ 90 डिग्री, दूजे एंड तो भी आ 90 डिग्री। और थोड़ी जी डायग्राम सिंपलीफाई करके तुहानूं दिखा रहा ना। आपां नूं चाहिदा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो आही वाला है ना, ठीक है। सो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर दिस डिस्टेंस, राइट। और आ की चीज़ है? दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज व्हाट? A डॉट B बाय मॉड B, एंड दैट इज इक्वल टू A डॉट B। सो हाँ जी, कितना हो गया? A1 माइनस A2 डॉट B, आ वाला B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मॉड B आ वाला मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। सो दैट्स इट। लेंथ है तो मॉड लिया थोड़े को फॉर्मूला, ठीक है। आ थोड़ी डायग्राम अजीब लगी देखने, जिस करके मैं सिंपलीफाई करके बनाई है। तो इफ़ यू सी दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ A1 माइनस A2 ऑन द वेक्टर विच इज़ B1 क्रॉस B2। सो आ थोड़ा फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ड्राइव हो गया, ठीक है। सो आई होप अज का लैक्चर थानू क्लीयर है। और ये जिहड़े आपां पॉइंट पढ़े है, अगर मैं चेते करा तो पहला सीगा टाइप्स ऑफ लाइन्स है ना, पैरेलल हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई ते स्क्यू, ठीक है। फिर गल की सी कि पैरेलल ते जिहड़ी इंटरसेक्टिंग है दे आर कोप्लेनर एंड स्क्यू इज हाँ जी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। और उसके बाद फिर आप गल की जी स्क्यू लाइन है वो अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, और स्क्यू लाइन दे जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंदा दैट ऑलवेज अकर अलॉन्ग द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, और ये डायरेक्शन इज़ गिवन बाय B1 क्रॉस B2 एंड फॉर्मूला इहदा पढ़ लिया। फिर आप सीखा कि दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किवें कैलकुलेट करना। तो एक की सीगा वेरीएबल पॉइंट लो पहली लाइन ते, वेरीएबल पॉइंट लो दूजी लाइन ते इक्वेट कर दो एक्स कोऑर्डिनेट नूं ते वाई नूं, या कोई भी दोनों। और अगर वो तीजा जिहड़ा कोऑर्डिनेट है वो भी सेम आ गया, इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर तीजा पॉइंट सेम नहीं आया, इसका मतलब लाइन ऑफ स्क्यू है। इज दैट क्लीयर? और मतलब तुसी ऑलरेडी चैक कर लो कि पैरेलल नहीं है ना, वो तुसी चैक कर लेना। और उसके बाद असी फिर लास्ट चीज़ की है कि पैरेलल लाइना के अंदर जिहड़ा डिस्टेंस द फॉर्मूला दैट इज़ A1 माइनस A2, ठीक है, क्रॉस B डिवाइड बाय मॉड B, ठीक है पुत्र। सो अच्छा, एक और सब तो इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी कि कंडीशन फॉर द लाइन्स टू बी कोप्लेनर, वो डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन सी ना, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ठीक है, a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3, ठीक है। माइंड माई हैंड राइटिंग इक्वल टू 0, दिस वॉज द कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी कोप्लेनर, ठीक। सो इन्ना क्लीयर हो गए, फॉर्मूले याद होन। मैं बार बार कह रहा 3D यहो जिहा चैप्टर है ਜਿਹੜੇ डायरैक्ट क्वेश्चन तुसीं देखा ही है हुण ना, स्कूल ते कंपीटिशन का बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, तो सीधे सीधे सवाल डायरैक्ट कंडीशन आनी है, ठीक है। तो चेते होने तो इस करके नोट्स उस हिसाब नाल तुसीं बनाओ कि रिवाइज़ करी जाओ, आर्टिकल वाइज याद होवे है ना। चलो बाकी नैक्सट क्लास चलते हैं।